नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के अपडेट लेके आया हूँ। तो चलो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनी है और उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फुटवियर अब देखा जाए तो 52 वीक के जो इसका हाई है, वो उसी के नज़दीक जा रहा है। बहुत दिनों तक रिलैक्सो के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिला था। अभी धीरे-धीरे करके वो अ, उसको रिकवरी भी कर रहा है और 974 इसका 52 वीक का हाई था और 900 इसका करंट प्राइस है। तो देखा जाए तो कंपनी के जो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन है, अभी भी कंपनी थोड़ा-सा करेक्शन में है क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ये बता रहे थे कि कंपनी के जो मार्केट शेयर है, वो कुछ मार्केट शेयर को वो डाउन कर चुके हैं। अभी मार्केट शेयर उसके डाउन क्यों हुआ? क्योंकि एक टाइम रिलैक्सो नंबर 1 पोज़ीशन में था। आज रिलैक्सो देखा जाए तो सेकंड पोज़ीशन में आ चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं मेट्रो बैंक जो नंबर 1 है और रिलैक्सो जो नंबर 1 नहीं है। अभी कौन-सा पोज़ीशन में है? सेकंड पोज़ीशन में, क्योंकि इसका मार्केट कैप कम हो चुका है। अभी इस कंपनी के जो मार्केट कैप कम हुआ, उस कारण के वजह से कंपनी के सॉरी कौन-सा कारण की वजह से रिलैक्सो का मार्केट कैप कम हुआ, वो मैं बता दूँ कि मान के चलिए प्रोडक्ट 2 तरह की कैटेगरी से होते हैं। एक लो प्राइस का, एक हाई प्राइस का। तो कंपनी इतने दिनों तक क्या कर रहा था, हाई प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिए थे। तो लो प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो जिसमें क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारे हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। तो जिस बेसिस में देखा है तो हाई प्राइस में जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट्स में प्रेशराइज़ देखने को मिला। क्योंकि वहाँ पे सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ और जिसके चलते कंपनी का सेल्स में एक बड़ा इम्पैक्ट आया। और कंपनी ये बता रहा है कि 2025 से पहले वो लो प्राइस को भी इम्प्रूव करेंगे और लो प्राइस प्रोडक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। देखिए इंडिया में अगर 100 लोगों को पकड़ लिया जाए, तो 100 लोगों में हर कोई व्यक्ति जूते पहनते हैं। फिर भी इस 100 लोगों में अगर देखेंगे तो 80 से 85% से भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, लो प्राइस के जूते ही पहनते हैं और बाकी 15% के लोग हाई प्राइस के जूते पहनते हैं। तो सोचिए कस्टमर तो ज़्यादा यहाँ पे है और कस्टमर तो कम यहाँ पे है। तो इसी मार्केट को वो क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है और ये बता रहा है कि 2025 से पहले वो सारे के सारे मार्केट शेयर को वापस लेके आएँगे। तो देखिए फिलहाल के लिए कंपनी का सिचुएशन क्या है? अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मगर एक चीज़ ध्यान देना कि कंपनी के बीच में जो सेल्स हुआ था 765 से आज घट के कितना हो चुका है 715 के आसपास। इसका मतलब कंपनी के देखिए सेल्स में किस तरीके से करेक्शन देखने को मिला। पहले भी सेल्स ज़्यादा था, बीच में कम हो गया, फिर से ज़्यादा हुआ, फिर से कम हो रहा है। तो सेल्स में एक अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए। मान लेता हूँ पिछली बार 22 करोड़ से इस बार मतलब 22 करोड़ से 44 करोड़ बना, ठीक है। मगर बीच उससे पहले 2 क्वार्टर्स में क्या था 63 करोड़, 57 करोड़, सॉरी 56 करोड़। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिले है। अभी यही पॉइंट्स को आपको याद रखना है, यही पॉइंट्स को आपको मेजर करना है कंपनी का बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट देखिए कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का जो कर्जा है, वो भी लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो कर्जा है वो 225 के आसपास देखने को मिले। तो पिछली बार कितना था 164 के आसपास। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो कर्जा है वो किस बेसिस में लिया गया? ध्यान देना, कंपनी ने कोई भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा नहीं लिया। सबसे ज़्यादा कर्जा कंपनी क्या लिया? लीज़ लायबिलिटी। अभी लीज़ लायबिलिटी होता क्या है? मान के चलिए कंपनी के जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस करने के लिए किसी न किसी जगह पे उसको प्लांट बनाना होगा, मशीनरी बनाना होगा, स्टोरेज रखने के लिए प्रोडक्ट को कोई फैक्ट्रीज़ बनाना होगा। तो उस जगह को जो भाड़े पे लिया जाता है, तो उसको लीज़ लायबिलिटी कहा जाता है। तो लीज़ में लिया गया कोई भी जगह हो, तो उसको कंपनी का एक लायबिलिटी में माना जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं है क्योंकि लीज़ लायबिलिटी ऑब्वियसली एक लायबिलिटी तो है, मगर उसको जब छोड़ देंगे, तो उसका लायबिलिटी हट जाएगा। तो यहाँ पे कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर हैं, प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस हर किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखा। तो मैं रिलैक्सो के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, मेरा बहुत पहले से निवेश है और इसके ऊपर जब-जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं ट्रेड के लिए ज़रूर कुछ डिसीज़न लेता हूँ। तो फाइनली इसके ऊपर एक ट्रेड बना, क्या बना ध्यान से देखना शोल्डर कम हेड बना और उसके बाद 1-2 बार शोल्डर, 3 बार शोल्डर, फिर से एक बार मुझे लग रहा है शोल्डर क्रिएट करेगा। तो एक बात को याद रखना कि बार-बार अगर शोल्डर क्रिएट हो, तो बार-बार अगर शोल्डर क्रिएट हो तो हायर पॉसिबिलिटी है
कि उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद वो टारगेट को अचीव करेगा। देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मैं इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को और मतलब टेक्निकली चीज़ों को मतलब स्टडी करके काम करता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है? वो प्लस पॉइंट यही है कि इस कंपनी के ऊपर आपको एक बात को ध्यान रखना होगा। इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल सेक्टर में जितने सारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में, वो कंपनीज़ में एक चीज़ को ध्यान रखना है। वो क्या है? वो है केमिकल का प्रोडक्ट कौन-सा है। देखिए, कंपनी सिर्फ केमिकल के ऊपर नहीं, कंपनी मतलब एपीआई के ऊपर भी काम कर रहा है। तो एपीआई का मतलब क्या है? अ, एपीआई का मतलब है एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, जिसका प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आज लास्ट 2 इयर्स में कंपनी के केमिकल्स का जो डिमांड है, प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो मार्केट में कम हो चुके हैं। उसके कारण शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। फिर भी कंपनी के ऊपर कोई भी सिचुएशन से आपको खराबी देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस देखिए, आरओसी, आरओई कितने शानदार हैं। इनकम भी ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात है कंपनी के कोई भी डेब्ट नहीं है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है 96.3 करोड़ के आसपास और कंपनी का पी रेशियो कितना है 59 पॉइंट सॉरी 59% के आसपास और कंपनी के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो चीज हर कोई व्यक्ति मुझे पूछता रहता है कि सर कंपनी का सेल्स इतना कम हो गया क्या कंपनी खराब हो गया बिल्कुल नहीं कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है पूरे के पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है पूरे के पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है तो इसके ऊपर भी सेल्स स्लो डाउन हुआ देखिए जब 2018 के बाद जब ऑटो इंडस्ट्रीज में गिरावट का माहौल देखने को मिला था तो अब जाके देख लेना उस टाइम में हर ऑटो सेक्टर गिर रहे थे कितने भी अच्छा कंपनी हो मारुति उस टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था फिर भी वो भी गिरा तो कहने का मतलब है कि सेक्टर अगर करेक्शन में हो तो किसी कंपनी को नहीं छोड़ेगा तो कंपनीज के जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस को कंट्रोल तो किया कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए उतना खास करेक्शन नहीं दिखा 68 करोड़ से 52 करोड़ बना तो अभी भी कंपनी खुद की जो स्टेबिलिटी है उसको पकड़ के रखे है कंपनी सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है इसीलिए कंपनी के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता जा रहा है तो कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो कंपनी रिजर्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है और कंपनी का जो CWIP है कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कोई भी कंपनी अगर खुद के CWIP में अच्छा खासा पैसा लगा रहा है तो वो बेस्ट माना जाता है वो बेस्ट माना जाता है तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है नहीं तो पहले से वो माल बेचकर भाग जाते अगर कंपनी खराब होता तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा जहाँ पे आपको हमेशा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। वो है देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो देखिए फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल्स में क्या हुआ? करेक्शन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पूरा सेक्टर में करेक्शन था तो इसलिए यहाँ पे भी सेल्स में करेक्शन देखने को मिले जिसके चलते है शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब एक पैटर्न बने तब मैं कुछ एंट्री ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे पैटर्न तो बना मगर वहाँ पे तक एंट्री नहीं हुआ। वो पैटर्न्स किस तरीके से है? आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज स्टेट बना, वो रेंज कुछ बाइंग रेंज बना, बाइंग रेंज किस तरीके से बना 20% के ऊपर। तो 20% के ऊपर अगर बाइंग रेंज बने 20% के ऊपर अगर बाइंग रेंज बने, तो इस रेंज को मार्किंग कर लेना और नीचे लेवल में रीटेस्ट करना और ऊपर साइड में यहाँ पे टारगेट लिए अचीव कर लेना। तो यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर चुके हैं। सॉरी अचीव होने वाला है, मगर यहाँ पे एंट्री ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कभी भी कोई मौका मिले तो मैं इसके ऊपर ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो एजुकेशन पर्पज़ में है, लर्निंग पर्पज़ में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, अगर काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो मुसीबत क्या है? क्योंकि कंपनी की जो मेनली बिज़नेस है वो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऑटो सेक्टर करेक्शन में हो, तो इस कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे ये कहना गलत होगा कि ऑटो इंडस्ट्रीज़ गिरेगा तो इस कंपनी गिरेगा, ये बात तो सही है। मगर ऑटो इंडस्ट्रीज़ गिरेगा इसका क्या गारंटी है? ये तो बता दीजिए। तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं
कि हाँ, ऑटो इंडस्ट्री में करेक्शन हो सकता है, ऐसे नहीं कि होगा नहीं, हो सकता है। तो उसके कारण में इस कंपनी भी गिरेगा, कोई बात नहीं। तो केपीआईटी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है और कंपनी इंस्टीट्यूशन के लिए भी फेवरेट है। नहीं तो इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू नहीं करते। जो इंस्टीट्यूशन के पास एफएस के पास 15-16% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर हो चुके कितना 26% के आसपास। और डीएस के पास कितना 11% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 11% था, आज भी 11% है। और पब्लिक के पास 30% होल्डिंग था, वो माल बेचकर 21% कर रहा है। किसी भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ा रहा है और पब्लिक होल्डिंग कम कर रहा है, तो सोचिए उस कंपनी की स्टेबिलिटी स्ट्रांग है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाता है, जो कंपनी का ग्रोथेबल सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर दो चीज़ बताऊंगा। कंपनी अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ किया, सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईसीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के ऊपर आपको एक बेस्ट तरीके से मतलब जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो अभी आपको देखने को मिला है। तो बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंपनी खुद के बिजनेस के किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए कर्जा एकदम ना के बराबर रखे है और कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो एक अच्छी बात है और साथ ही साथ कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ कितना 693 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी किस तरीके से ट्रेड को रिसीव किया आप देख सकते हैं। लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो 50 to 60% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, सॉरी मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप ध्यान देना कि कंपनी के ऊपर लगातार एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक मौके का, वो मौके किस तरीके से बन सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो मौका बनेगा इस लेवल में, एक कप कम्पीट करेगा, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिले तो मैं जरूर कुछ एंट्री लूंगा। और कहाँ पे मैंने एंट्री लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 50 करोड़ के आसपास है। और इसका बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी की जो स्प्लिट है वो कितना करीबन हर एक के मतलब स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके 16 तारीख को। हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि 2:10 का टोटल यहाँ पे स्प्लिट कंपनी देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।